चश्मे को चमकाए, होठों को सिकोड़े, गर्वमयी मुद्रा में हाथों को मोड़े, दर्जनों किताबों को शरीर पर चिपकाए, भई ये कौन ऐठा है? अच्छा, बुद्धिजीवी बैठा है। अंग्रेजी बिना होंठ हिलाए निकल रही है, केवल फुसफुसाहट है या वाकई भाषा चल रही है? गोरकी से लेकर काफका, मार्क्स से लेकर दांते धमक जाते हैं बिना चेतावनी के। बुद्धिजीवी लड़ जाता है युद्ध बिना दुश्मन के, बिना छावनी के। टकराते छलछलाते गिलासों के बीच धीरे धीरे मध्यम मध्यम शब्द जिह्वा को छोड़ देते हैं और सारे वाद एक एक करके दम तोड़ देते हैं। बुद्धिजीवी प्रश्न उठा रहा, देखो, मैं शरीर हूँ या मन हूँ, या समय की यात्रा में खोया एक क्षण हूँ? तभी दिखाई देता है कॉकरोच और मन भिड़ जाता है शरीर से, देकर दुहाई समय जोर से हंस पड़ता है। सुलझ गई समस्या, बधाई हो बधाई। बुद्धिजीवी कभी ईश्वर को ढूंढता है, जी हाँ, निर्गुण निराकार ईश्वर को अपनी बातों में ढूंढ लेता है और बाकी क्षुद्र लोगों से उनके भगवान का प्रूफ पूछता है। अब निरक्षर क्या ही जाने, कैसे ईश्वर को पहचाने। तो एक बार चर्चा में हो जाती है रात, निरक्षर चुप हो जाता है, खो जाती है बात। चुप्पी और सफ़ेदी मुंह में लिए ताकने लगता है, आंखें पत्थर हो जाती हैं, झांकने लगता है। खामोशी छा गई है डरावनी, बुद्धिजीवी निरक्षर से लड़ रहा है। कितना विद्वान है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। बुद्धिजीवी को सबसे समस्या होती है, पूंजीवादी पूंजीवादी क्यों है, साम्यवादी साम्यवादी क्यों है, और जो दोनों नहीं है वो बोलने का आदी क्यों है। बोलने का अधिकार तो केवल बुद्धिजीवी का होता है, बाकी का तर्क वैसे भी अज्ञान के बिस्तर में सोता है। बुद्धिजीवी देखो सबको खारिज कर रहा, उपहास की मुस्कान है, नेपथ्य में गूंज रहा, ज्ञान ही अज्ञान है। बुद्धिजीवी की बातें पूरी दुनिया मानती है, पर बुद्धिजीवी की आत्मा बातों को फिर से छानती है और छनकर एक नया सिद्धांत बुद्धिजीवी सृजित कर देता और फिर बस उसको मानता है। निरक्षरों की ओर देखकर होंठ हिलते अंग्रेजी में उपहास की मुस्कान कहती, ये पगला है, ये कुछ नहीं जानता है, ये पगला है, ये कुछ नहीं जानता है, ये पगला है, ये कुछ नहीं जानता है।